जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। तांत्रिक साधना, यंत्र की साधना, मंत्र की साधना और तंत्र की साधना, तीन प्रकार की साधना होती है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। तांत्रिक तथा वाम मार्गी साधना के बारे में बहुत से मनुष्य जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको ये साधना करने से जो थोड़ा बहुत सुन रखा है उनके अनुसार उनको डर लगता है। इसलिए बहुत से मनुष्य जानना ही नहीं चाहते। और वास्तव में तांत्रिक लोग और वाम मार्गी लोग ही हमारी पुरानी जो हिंदू की जो संस्कृति है उसी को खोज करने में लगे हुए हैं। पुराने ज़माने में हजारों प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। ऋषि मुनि लोग वो साधना करते थे। कोई आग पे चलता था, कोई पानी पे चलता था, कोई गायब हो जाता था, कोई जब चाहे तब वर्षा करा देता था और कोई वर्षा रुका देता था। तो ऐसी साधनाओं का वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में। और जो मनुष्य साधना करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन सी साधना, क्या साधना और साधना का अर्थ क्या होता है। साधना का मतलब होता है किसी भी शक्ति को साधना, यानी उससे मित्रता करना। अब उस शक्ति के अनुरूप हमें बनना पड़ता है, उसे साधना कहते हैं। क्योंकि यदि शक्ति हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमें उसके अनुकूल होना पड़ता है, उसे साधना कहते हैं। और व्यक्ति साधना करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। और जब सिद्धियां मिलती हैं तो वो उसे दो प्रकार से उसका लाभ उठा सकता है। एक तो सांसारिक मोह माया में लाभ प्राप्त करने के लिए, या फिर अपनी इस आत्मा की उन्नति के लिए कि उसको मोक्ष मिल जाए, परम मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो साधना में तंत्र का प्रयोग होता है, मंत्र का प्रयोग होता है, यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। तांत्रिक साधना और तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया का मतलब हो गया पंचमकार की क्रिया। तो साधना एक तरीके की तंत्र के का ही एक भाग माना जाता है। तंत्र एक विज्ञान है। जो प्रैक्टिकल करोगे और प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इस तंत्र को विस्तार से जानने के लिए एक सिद्ध गुरु की आवश्यकता भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र में गुरु का ही महत्व है। गुरु के ज्ञान से, गुरु से प्रदत्त मंत्र से ही तंत्र होता है। तो साधना के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले जो जरूरी है कि एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। एक जगह कहीं पर लिखा हुआ भी देखा मैंने किताबों में कि पार्वती जी ने महादेव शिव जी से प्रश्न किया कि हे महादेव,
कलयुग में धर्म प्राप्ति का क्या मार्ग होगा? ये कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या होगा? तो माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर महादेव जी ने उन्हें समझाते हुए दिया कि तंत्र के माध्यम से साधना करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एक किताब आती है योगिनी तंत्र, उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में वैदिक मंत्र जो हैं वो विषहीन सर्प के समान हैं। विषहीन सर्प का मतलब सांप जिसमें जहर नहीं होगा, मतलब वैदिक मंत्र काम नहीं करेंगे, तंत्र मंत्र ही काम करेंगे। और कलयुग में शुद्ध और अशुद्ध के बीच कोई भेद भाव न रह जाने की वजह से ये वैदिक मंत्र काम नहीं करेंगे। यानी वैदिक मंत्रों से यदि लाभ उठाना है तो जो वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाला है उसके ऊपर जो नियम लागू होते हैं, यदि वो नियम करने वाला मनुष्य हो तो ही वैदिक मंत्र के द्वारा किया गया कार्य सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कलयुग है। अब शुद्ध अशुद्ध का मतलब यहाँ पे हो गया, खान पान में भी शुद्धता चाहिए, रहन सहन में भी शुद्धता चाहिए, मन में भी शुद्धता चाहिए, कर्म में भी शुद्धता चाहिए। ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता होगी जिसने वेद को पढ़ रखा हो और इन चीज़ों से दूर रहा हो, अन्यथा तंत्र के मंत्र ही काम करेंगे। कलयुग में आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं कि वेद में जो नियम बताए गए हैं उनका बहुत से मनुष्य पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो नियम का पालन नहीं कर रहा है, शुद्धि का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वैदिक मंत्र के उच्चारण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम बहुत से अनुष्ठान करवाते हैं, बहुत से मनुष्य करवाते हैं अनुष्ठान, पर फिर अनुष्ठान पूरा होने के बाद कहते हैं साहब अनुष्ठान का फल नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिलता है अनुष्ठान का फल कि जो अनुष्ठान में करने वाले मनुष्य हैं, जो संकल्प लेकर के पाठ करने वाले हैं, अनुष्ठान में हवन कराने वाले हैं, वो कितनी शुद्धता मेंटेन करते हैं और कितने अपने नियम कानून का पालन करते हैं। अब एक अनुष्ठानकर्ता को नियम के अनुसार एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले गायत्री मंत्र की माला पूरी हो जाना चाहिए, ये नियम है। परंतु आजकल कितने ब्राह्मण उठ रहे ब्रह्म मुहूर्त के पहले, इसलिए उनके द्वारा की गई पूजा सक्सेस नहीं होती है। फिर ब्राह्मण उठने के बाद में जो उनकी रोजमर्रा की पूजा होती है वो पूजा अवश्य करना चाहिए। अब उनकी पूजा करने का मतलब हो गया पेट के नीचे वाले भाग की पूजा करना। तो जो व्यक्ति वैदिक मंत्रों का कलयुग में उच्चारण करेगा उसकी व्यथा कह सकते हैं एक ऐसे प्यासे मनुष्य के समान होगी जो गंगा नदी के किनारे तो चला गया और प्यास होने पर कुआं खोद करके अपनी प्यास बुझाएगा। अरे गंगा जी का पानी पी लो, पर वो पी नहीं पाएगा। तो जब वो व्यक्ति गंगा जी के पास में खड़े होकर के भी कुआं खोदेगा तो एक तो समय लगेगा और कुआं खोदने में ऊर्जा भी लगेगी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि कलयुग में वैदिक मंत्र का प्रभाव नहीं के बराबर रह जाएगा, क्योंकि वैदिक मंत्र बोलने वाले और वैदिक मंत्रों का प्रयोग कराने वाले दोनों को पूर्ण रूप से मन से, कर्म से, वचन से, धन से सबसे शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है, अन्यथा वैदिक मंत्र काम नहीं करेंगे, यानी कि पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा।
गृहस्थ वाला मनुष्य जिसके परिवार हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, वो तो और भी नियम का पालन नहीं करता, तो उनकी पूजा का फल उन्हें कैसे मिलेगा? और अधिकांशतः मनुष्य वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। तो महादेव जी ने पार्वती माँ को बताया कि वैदिक मंत्रों का पूर्ण फल केवल सतयुग में, द्वापर युग में या त्रेता युग तक ही था, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए वैदिक मंत्रों का मनुष्य को जप नहीं करना चाहिए, विशेष तौर से परिवार वाले मनुष्य को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। अब जब इतनी बात हो गई माता पार्वती जी और भोलेनाथ के बीच में, तो मां पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, फिर पूछा कि कलयुग में मनुष्य अपने पापों का नाश कैसे करेगा? जब वैदिक मंत्र नहीं बोलेगा, क्योंकि वो शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र नहीं रह पाएगा, और बहुत से जो नियम कानून है वैदिक मंत्रों को पढ़ने के, उनका पालन नहीं कर पाएगा। यानी जनेऊ धारण करना है, चोटी रखना है, तिलक लगाना है, बाल बड़े करके रखना है, तो इन सब का पालन नहीं कर पाएगा, तो वैदिक मंत्रों का फल नहीं मिलेगा। तब वह मनुष्य अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का नाश कैसे करेगा? और जो फल उन्हें पूजन अर्चन से मिलता है, वो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? इस पर शिव जी ने मां पार्वती से कहा कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तंत्र बढ़ता जाएगा। यानी कलयुग में तंत्र की साधना ही मुख्य साधना होगी, और तंत्र साधना ही सतयुग के वैदिक पूजा की तरह फल देने लगेगी। और मनुष्य तंत्र में साधना को बंधन मुक्त कर दिया जाएगा। वह अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, परंतु ऐसा करने के लिए जो साधक मनुष्य है, उसके अंदर ईश्वर को पाने का एक अजीब नशा होना पड़ेगा। बेहोशी की हालत में उसे ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा। और वह जब रिसर्च करेगा, तो जब उसकी रिसर्च में कुछ न कुछ नया प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और तंत्रिक प्रयोग करेगा वो। तो तांत्रिक अथवा साधक को सही मंत्र चाहिए, तंत्र और यंत्र तीनों का ज्ञान जरूरी होगा। तो कलयुग में वैदिक मंत्र के बजाय तांत्रिक मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होगा। तभी इस कलयुग में मनुष्य अपने पापों का नाश कर पाएगा। तो जो षटकर्म होता है, तंत्र, मंत्र, यंत्र, तांत्रिक और तंत्र साधना में बहुत सारे क्रिया करना होती है। षटकर्म करने के पहले, अब षटकर्म का मतलब होता है 6 कर्म, ऐसे कर्म जिन्हें समाज अच्छी नजर से नहीं देखता है। अब समाज अच्छी नजर से नहीं देखेगा तो उन्हें षटकर्म कहा जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण। तो कलयुग में तंत्र के माध्यम से मनुष्य साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, पापों का नाश कर सकता है। वैदिक मंत्रों के माध्यम से ईश्वर कलयुग में आपके पास नहीं आएगा। अब तंत्र साधना में 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, जो मैंने आपको कहा, जिनको षट कर्म कहते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में
बहुत से रासायनिक और प्राकृतिक वस्तुओं को मिला करके जो तंत्र किया जाता है उसे कला कहते हैं। औषधि भी हो सकती है, उससे मनुष्य का व प्राणियों का कल्याण होता है। तंत्र जैसे कि तंत्र, मंत्र और यंत्र वास्तव में सही तरीके से प्रयोग कर लो तो बहुत से प्राणियों का कष्ट दूर किया जा सकता है। तो तंत्र में त अंत्र यानी तन यानी शरीर, तंत्र यानी तन, त्र तो जो वस्तु इस तन की रक्षा करे उसे ही तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से साधना जब करते हैं तो एक साधना पात्र जो तंत्र मंत्र को मिक्स करके प्राणियों के कष्टों को दूर करता है वही यंत्र है। तंत्र, मंत्र और यंत्र तीन अलग अलग कैटेगरी है। तो हवन कुंड हो गया जैसे, यह भी यंत्र है। अलग अलग प्रकार के आसन हो गए, तावीज हो गए, रक्षा कवच हो गए, ये सब यंत्र कहलाते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की आकृति को बनाना भी यंत्र कहला गया है। जैसे कि श्री यंत्र, काली यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं। तंत्र शब्द में कुछ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जो यम से हमारी रक्षा करता है, उसे ही यंत्र कहा जाता है। और सफल तांत्रिक वही होता है या सफल साधक वही होता है जिसे तंत्र का भी ज्ञान हो, मंत्र का भी ज्ञान हो और यंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जो विज्ञान के परे होती है, तो उसके लिए तीनों शक्तियों का प्रयोग होता है, तंत्रात्मक, यंत्रात्मक और मंत्रात्मक। कर्म 6 प्रकार के होते हैं और तंत्र साधना 2 प्रकार की होती है। एक वाम मार्गी साधना होती है, दूसरी दक्षिण मार्गी साधना होती है। वाम मार्गी साधना जो होती है इसको हम कठिन साधना मानते हैं। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के षटकर्म सिखाए जाते हैं। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण कर्म, ये षटकर्म कहलाते हैं। और इन्हीं के माध्यम से 9 प्रयोग होते हैं। 9 प्रयोग का मतलब पहले तंत्र, मंत्र और यंत्र, इनका प्रयोग सीखना होता है। इन्हीं के माध्यम से शांति कर्म किए जाते हैं, वशीकरण किया जाता है, व्यक्ति को रोका जाता है, उसे स्तंभन कहते हैं। 2 व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा कराना विद्वेषण किया जाता है
किसी पर्टिकुलर जगह पे बंधन किया जाना उच्चाटन कहलाता है, और अंत में आता है मारण प्रयोग। तो इस प्रकार से मारण, मोहनम, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशम, आकर्षण, यक्षिणी, चार शासनम, करम च त्रिया, यानी कि मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया, ये तंत्र के 9 प्रयोग कहलाते हैं। और इन्हीं का प्रयोग करके मनुष्य रोग दूर कर सकता है, कोई कुकृत्य है तो उसे भी रोका जा सकता है, और ग्रह आदि की शांति भी हो जाती है, उसे शांति कर्म कहते हैं। तंत्र के माध्यम से यदि किसी के ग्रह नक्षत्र खराब हैं तो उन ग्रह नक्षत्रों को ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए जैसे ग्रह है कोई, तो हर ग्रह का एक इष्ट होता है, उस इष्ट की पूजा करना होती है, और उस ग्रह की एक देवी होती है, उसकी भी पूजा करना होती है। तो जिस कर्म से सभी प्राणियों को वश में किया जाए उसे वशीकरण कहते हैं। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसे स्तंभन कहते हैं। और 2 प्राणियों में परस्पर जो प्रेम है उस प्रेम को अलग अलग करवा दिया जाए उसे विद्वेषण कहते हैं। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसे उच्चाटन कहते हैं। और जिस कर्म से प्राण हरण कर लिया जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। और इन 6 कर्म की अधिष्ठात्री देवियां अलग अलग होती हैं। जैसे शांति कर्म की अधिष्ठात्री देवी रति है, वशीकरण की देवी सरस्वती है, स्तंभन की देवी लक्ष्मी जी है, और उच्चाटन की दुर्गा देवी, और मारण की देवी भद्रकाली है। और जो कर्म करना हो उसके आरंभ में पहले इन देवियों की पूजा की जाती है, यानी कि आपको इन देवियों की पूजा करते भी आना चाहिए। तो रति देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, भद्रकाली देवी और ज्येष्ठा देवी, इन 6 देवियों की पूजा करोगे, इन 6 देवियों का मंत्रों का जप करोगे, तब आप ये 6 प्रकार की क्रिया कर सकते हो, जिसको हम मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और वशीकरण कहते हैं। अब इन देवियों की पूजा करने के साथ साथ आपको इनकी स्तुति भी बोलते हुए आना चाहिए। अब साधना करते हैं तो इन सब की किताबों में जो लिखा हुआ कुछ विशेष दिशा भी होती है। कौन सा प्रयोग आपको करना है तो कौन सी दिशा में मुख करके बैठना होगा। जैसे हम कोई शांति कर्म करना चाह रहे हैं तो ईशान दिशा उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि हम वशीकरण का काम करते हैं तो हमें उत्तर दिशा में बैठ करके वशीकरण करना चाहिए। स्तंभन करते हैं तो उसे पूर्व दिशा में बैठ के करना चाहिए। और विद्वेषण का काम करते हैं तो नैऋत्य दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। और षट कर्म की दिशा का निर्णय जो है किताब में दिया गया है, उसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
ये है रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो शांति कर्म के लिए ईशान दिशा की ओर मुख करके मंत्र जप करके हवन पूजन करना चाहिए। वशीकरण, जिसको पुष्टि कर्म कहा जाता है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मंत्र जप करना चाहिए ताकि वो काम करता है जल्दी। स्तंभन यदि हम करना चाह रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र जप करके हवन पूजन करना चाहिए। और उच्चाटन यदि हम करते हैं तो वायव्य कोण की ओर मुख करके मंत्र जप करके हवन पूजन करना चाहिए। और यदि हम मारण प्रयोग करते हैं तो अग्नि दिशा की ओर मुख करके मंत्र जप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है और कार्य भी होता है। बहुत गहराई से इस बारे में आपको विचार करना है। साधना करना कोई हंसी खेल नहीं है। जैसे हम कोई डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को तंत्र की भी डिग्री लेना पड़ेगी। और यह सब ज्ञान किसी गुरु से ही आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंत्र भी गुरु से लेना है और शिक्षा दीक्षा भी गुरु से ही लेना है। तो यदि कोई व्यक्ति विधि विधान से तकनीकी तौर पर साधना कैसे करें सीखना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको साधना में सफलता हासिल हो, चाहे वो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हो या परोपकार करने के लिए हो। या फिर यदि आप षटकर्म करना चाहते हैं तो भी आपको साधना तो करना ही करना पड़ेगी, जिसमें तंत्र का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान और यंत्र का ज्ञान तीनों होना अनिवार्य होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बहुत गौर से 2-2, 3-3 बार मेरी आवाज़ को सुने, समझने का प्रयास करें कि हमें क्यों तंत्र सीखना चाहिए, क्यों मंत्र सीखना चाहिए और क्यों यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।